मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में प्रज्ञा समेत 7 लोगों को नोटिस मिला है। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के बाद देखिए मामले की जो सुनवाई है वो तय की, यानी कि 6 सप्ताह के बाद इस मामले में सुनवाई होनी है। और 31 जुलाई को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने बरी किया था। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी किया गया था क्योंकि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे, जिसके बाद इन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन अब नोटिस जारी कर दिया गया है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। मामले में प्रज्ञा समेत 7 लोगों को नोटिस मिल चुका है। जिन लोगों को बरी किया गया था उन लोगों को नोटिस दे दिया गया। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को कोर्ट का ये नोटिस। कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद मामले की जो सुनवाई है वो तय की है। 31 जुलाई को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने बरी किया था। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी किया गया था। लेकिन अब देखिए कोर्ट द्वारा 6 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होनी है। इनको नोटिस अब भेज दिया गया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती क्योंकि दी जाती है यहाँ पर। तो मामले में प्रज्ञा समेत 7 लोगों को नोटिस जा चुका है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को कोर्ट का नोटिस मिला है। देखिए कोर्ट ने 6 सप्ताह के बाद जो मामले की सुनवाई है वो तय की है। 31 जुलाई को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इन्हें बरी किया था। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी किया गया था, लेकिन अब इन्हें नोटिस भी थमा दिया गया है। इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई है 6 सप्ताह बाद, यानी कि 6 हफ्तों के बाद होगी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, पहले प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम उनके साथ जो लोग थे, जो मालेगांव ब्लास्ट में जिनका नाम बताया जा रहा था कि ये लोग शामिल हैं, उनको बरी कर दिया जाता है। फिर इनको अचानक ही नोटिस मिल जाता है। क्या वजह इसके पीछे की? अब इस पूरे मामले में अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है अंकित? देखिए यदि हम बात करें तो मालेगांव धमाके मामले में जो है फिर से प्रज्ञा समेत 7 लोगों को जो है नोटिस दिया गया और एजेंसी मुंबई हाईकोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में जो पीड़ित परिजनों द्वारा अपील पर सुनवाई करी है और इसमें जिस तरीके से कोर्ट ने इनको बरी किया था, तो जो पीड़ित परिवार है उन्होंने जो है एक पिटीशन फाइल की थी। उसके बाद जो है चंद्रशेखर जो न्यायाधीश है इस पूरे मामले में और गौतम अखंड की पीठ से जो अभियोजन पक्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। और पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 6 सप्ताह के बाद की डेट दिया। हालांकि हम देखें कि जिस तरीके से मालेगांव में विस्फोट हुआ था जिसमें साध्वी प्रज्ञा को जेल भी जाना पड़ा था, उसके बाद अचानक जो है ये केस चलता है। पूरा जो पीड़ित परिवार हैं, जिन परिवारों के जो है लोग खत्म हो गए थे इस पूरे विस्फोट मामले में, उन्होंने जो है केस दायर किया था। उसके बाद जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले पर जांच की थी और ये लंबे समय तक ये पूरा केस चला भी था। लेकिन यदि हम बात करें तो अचानक से फैसला आता है कोर्ट का कि ये विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा सहित जिन लोगों के नाम है उनका किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जैसे ही ये फैसला आता है कोर्ट का, उसके बाद जब परिजन फिर से अपील करते हैं कि आखिरकार कोर्ट ने ये कैसा फैसला सुनाया, तो उसके बाद जो है वरिष्ठ न्यायाधीश जो है इस पर फैसला लेते हैं। लेकिन अंकित, जब इनको बरी किया गया था, इस पूरे केस से आजाद किया गया था, तो कहा गया था कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं मिला, कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिसके चलते इन पे केस दायर किया जाए, इस पूरे मामले में इनकी संलिप्तता दिखाई जाए। तो अब क्या कुछ आधार मिला है जिसके चलते इन्हें नोटिस भेजा गया? देखिए होता क्या है कि पहले जो है जांच एजेंसी होती, क्योंकि इसमें एनआईए जो है विशेष रूप से जांच कर रहा था, तो ये नेशनल एजेंसीज होती हैं। हो सकता है कोई ना कोई प्रूफ जो है कोर्ट के पास परिवारजनों ने दे दिया हो इनके शामिल होने का, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जांच एजेंसियां जो रहती हैं वो विधिवत रूप से जांच तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। हो सकता है वो कमी जो है परिजनों के पास आ गई हो, परिजनों ने डायरेक्ट पिटीशन फाइल की हो कि अब इस दायरे में जांच करी जाए, तो इस दायरे से कुछ निकल के आएगा। क्योंकि जांच एजेंसियां जो है बहुत ही गंभीरता से हर मामले पे जांच करती है, लेकिन हो सकता है कि कोई एंगल रह गया हो जांच का, उसके बाद जो है पिटीशन फाइल की हो। लेकिन अब देखने वाली बात है कि साध्वी प्रज्ञा सहित जो है 7 लोगों को फिर से नोटिस पहुंचा। 6 हफ्ते बाद इसकी जो है सुनवाई होनी। सुनवाई के बाद ही आखिरकार पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार कौन सा मामला अब कोर्ट के समक्ष पहुंचा है, कौन सी जांच पहुंची है। ये पूरी जांच मिलने के बाद ही
इस पर जो है अब न्यायाधीश फैसला लेंगे। हो सकता है ये केस फिर से रीओपन हो जाए और जो जांच एजेंसी ने जांच रिपोर्टें दी है उसकी फिर से गंभीरता से जांच की जाए। बिल्कुल अंकित, अब देखना होगा इस केस में आगामी दिनों में किस तरह का मोड़ निकल कर सामने आएगा। ठीक है अंकित, बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।